नमस्ते, गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति जो है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे हाइपोथेसिस दिए गए हैं। उसमें अगर हम इसकी बात करें पृथ्वी की उत्पत्ति की हाइपोथेसिस की, तो बेसिकली दो संकल्पना जो है वो चलती है, अद्वैतवादी संकल्पना और द्वैतवादी संकल्पना है, ये चलती है। अद्वैतवादी संकल्पना में ये माना जाता है कि इसमें जो विचारक है वो ये कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति में एक तारे का योगदान है, और जो द्वैतवादी संकल्पना है इसमें कहते हैं कि दो तारे या दो से ज्यादा तारों का योगदान है ब्रह्मांड की उत्पत्ति में या पृथ्वी की उत्पत्ति में। और इस संकल्पना को जो मानने वाले लोग हैं उसमें कांट, लाप्लास, लॉकियर, ये जो दार्शनिक हैं, वैज्ञानिक हैं, ये अद्वैतवादी संकल्पना को मानते हैं। और दो तारे की जो संकल्पना है, द्वैतवादी संकल्पना है, इसमें जीन्स और जेफरीज, मोल्टन, चैम्बरलिन, ये जो है साइंटिस्ट हैं, ये दार्शनिक हैं, जो कि जिनका कहना है कि नहीं, पृथ्वी या ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है इसमें दो तारों का योगदान है। तो आज का जो वीडियो है, आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली कांट हाइपोथेसिस की बात करेंगे। कांट गैसियस हाइपोथेसिस की चर्चा करेंगे। इन्होंने क्या कहा था? कांट जो है, इमैनुअल कांट जर्मन दार्शनिक थे। इन्होंने 1755 में इन्होंने अपना एक निबंध प्रकाशित कराया था, द जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवन। इनका ये निबंध आया था, और इस निबंध में इन्होंने अपनी गैसियस हाइपोथेसिस को प्रकाशित कराया था, जो कि आपके गुरुत्वाकर्षण के नियम पे आधारित थी। तो अगर हम कांट की उत्पत्ति, कांट का जो गैसियस हाइपोथेसिस की बात करते हैं, और तो ये एक पोर्शन जो है, जो कि आपके इंट्रोडक्शन में आप इसको लिख सकते हैं कि हाँ, कांट जो है जर्मन दार्शनिक थे, जिन्होंने 1755 में अपना एक निबंध जो है वो द जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवन ये निबंध प्रकाशित करवाया था। और इसमें अपने गैसियस हाइपोथेसिस को इन्होंने रखा था, जो कि गुरुत्वाकर्षण के नियम पे आधारित है। और इनका जो गुरुत्वाकर्षण का ये जो जो गैसियस हाइपोथेसिस था, अगर गैसियस हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें, तो इसमें कांट ने कुछ एग्जम्पशन किया था, कुछ चीज़ों को माना था। इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि कांट ने ये कहा कि पहले से ही आदि द्रव्य पदार्थ जो है वो मौजूद थे, जो कि गतिहीन एवं ठंडे थे। इन्होंने इस चीज की कल्पना की कि ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति हुआ है या पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, इसमें सबसे पहले कुछ आदि द्रव्य पदार्थ थे जो कि गतिहीन और ठंडे थे। गुरुत्वाकर्षण के कारण इनमें टकराव हुआ तथा तापमान में वृद्धि होती है। जो द्रव पदार्थ थे, जो आदि द्रव पदार्थ था, गतिहीन और ठंडा, वो आपस में उनमें कोलिजन होता है, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। और इस कोलिजन से जो है
उस पदार्थ की के टेम्परेचर में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि जब होती है तो जो पदार्थ था वो आदि द्रव्य गैस में, आदि द्रव्य जो है वो गैस में बदलता है, जिसको नीहारिका, जिसे कि नीहारिका कहा गया। तो ये हम लोगों ने ये 3 पॉइंट समझा कि पहले एक आदि द्रव्य पदार्थ था जो गर्म और जो गतिहीन था, इसमें गति नहीं थी और वो ठंडा था। गुरुत्वाकर्षण के कारण उसमें टकराव होता है और टकराव के कारण उसके तापमान में वृद्धि होती है, जिससे वो ठोस पदार्थ जो है वो द्रव में, फिर द्रव से गैस में बदलता है, जिसको कि नीहारिका कहा गया। समय के साथ नीहारिका के आकार में वृद्धि होती है और आकार में वृद्धि के कारण गति में वृद्धि होती है। जब जैसे से नीहारिका बढ़ता चला गया, जैसे से नीहारिका बढ़ता है उसके आकार में भी वृद्धि होती है, और जैसे से आकार बढ़ता है उसकी गति में वृद्धि होती है। वो अपने अक्ष पे घूमने लगता है, घूमता रहता है, ज़्यादा तेजी से उसमें मूवमेंट उसमें बढ़ता जाता है। गति में वृद्धि के कारण अब केंद्रीय बल जो है वो अभिकेंद्री बल से ज्यादा हो जाता है। जब नीहारिका जो है एक एक्सिस पे मूवमेंट कर रहा है तो यहाँ 2 फोर्स लग रहे होंगे, एक तो सेंटर की तरफ लग रहा होगा और एक सेंटर के बाहर की तरफ लग रहा होगा। तो जो बल सेंटर के बाहर की तरफ लग रहा है उसे अपकेंद्री बल कह रहे हैं, और जो सेंटर के अंदर की तरफ लग रहा है उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो मूवमेंट में जैसे वृद्धि होती है तो अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल से ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण ज़्यादा हो जाता है। और जब अब केंद्रीय बल ज़्यादा हो गया तो नीहारिका के मध्य भाग में उभार उत्पन्न हुआ और वलय के रूप में अलग हो गया। जब अपकेंद्रीय बल लगा इसमें, तो जब अपकेंद्रीय बल लगता है तो जो सेंटर नीहारिका का बीच वाला सेंटर का पार्ट होता है उसके आसपास उभार जो है, ये सेंटर है तो उभार हुआ बीच में। जैसे पृथ्वी में आप देखते हैं कि पृथ्वी का जो विषुवत रेखा का क्षेत्र है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, वो मूवमेंट के कारण ही होता है। तो इसके कारण उभार उत्पन्न हुआ और नीहारिका का मध्य भाग जो है वो एक वलय के रूप में एक रिंग के रूप में वो अलग हो जाता है। तो बचा हुआ मध्य भाग सूर्य कहलाया, और जो वलय का पार्ट था, वलय का हिस्सा ग्रह में तब्दील हुआ। तो ये बेसिकली आपका कांट हाइपोथेसिस था, जिसमें इन्होंने कल्पना की थी इस तरह की कुछ इस तरह की चीज़ें घटना जो है वो घटित हुई है। स्टार्टिंग में इस हाइपोथेसिस को काफ़ी मान्यता मिली, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इस मान्यता की भी, इस हाइपोथेसिस की आलोचना होने लगी। और हम अगर इसकी आलोचना की बात करें, क्रिटिसिज्म की बात करें, तो पहला तो ये था कि आदि द्रव्य कहाँ से आया
इसके बारे में कांट ने कुछ नहीं बताया कि ये एक्चुअल में आया कहाँ से। दूसरा कारण ये दूसरा दूसरा जो क्रिटिसिज्म हुआ है इसका कि टकराव के कारण गति उत्पन्न नहीं हो सकती। एक सिंपल चीज, जैसे सिंपल है, दो चीजों को अगर आप टकराए देंगे तो वो उसमें गति, जाहिर है कि वो मूवमेंट, गति उत्पन्न नहीं होगी। और तीसरा कारण ये है कि आकार में वृद्धि से गति में वृद्धि नहीं होगी। ये जो है बेसिकली कांट की जो हाइपोथेसिस है उसके क्रिटिसिज्म है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।